हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं त्रिभुज लेक्चर 5 पर बात करूंगा। सबसे पहली बात तो मैंने बेटा इसके पहले मैंने जो बताया समान समता और समरूपता उसे आप हमारे पिछले लेक्चर पर आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपकी एक्सरसाइज बेटा प्रश्नावली 6.1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, चलिए आज हम चलते बेटा आगे। तो बेटा पहला है आपके यहाँ पर लिखा बेटा, एक नंबर में लिखा बेटा, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो बेटा पहला क्या है आपका, इसमें लिखा बेटा सभी वृत्त होते हैं। इसमें देखो लिखा बेटा कि सर्वांशम होते हैं या समरूप होते हैं। तो मैंने सबसे पहली बात मैंने बेटा बताया था बेटा तुमको समरूपता और क्या बेटा सर्वांशमता। ठीक, जिसका मैंने बताया बेटा कि समरूपता किसे कहते हैं, ऐसी दो आकृतियां जिसका क्या होता है बेटा आकार क्या होता है, समान होता है, परंतु जो माप होती है उसका क्या होता है बेटा अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं समरूप आकृतियां कहते हैं। ओके, और हम बताया था बेटा सर्वांशमता किसे कहते हैं, ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार तथा माप दोनों समान होती है उसे सर्वांशमता कहते हैं। मैंने ये सारी बातें बेटा लेक्चर फर्स्ट या सेकंड में मैं किया हूं, उसे आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक, चलिए मैं बात करता हूं, सभी वृत्त होते हैं, सर्वांशम होते हैं या समरूप होते हैं। ठीक, देखो बेटा आपको मैंने बताया था बेटा कि जिसका आकार समान होता है परंतु माप अलग अलग होती है बेटा उसे क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। जिसका आकार समान होता है और माप दोनों समान होती है उसे क्या कहते हैं, सर्वांशमता कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा बेटा सभी वृत्त होते हैं। तो देखो बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वृत्त आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर आपने कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, क्या बेटा 5 सेंटीमीटर है। और आप बेटा ये देख रहे हैं वृत्त आपका कितना बेटा 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग देखिए बेटा कि इसका आकार दोनों का क्या है बेटा, सर्कल जैसा है। जी बिल्कुल बेटा सर्कल है ना, वृत्त है मतलब वृत्ताकार है, लेकिन इसकी बेटा माप क्या है अलग अलग है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर बेटा, ये कितना है 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आकार तो समान है परंतु माप अलग अलग होती है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, समरूप कहते हैं। तो इसका मतलब बेटा कि जो वृत्त है हमारा क्या होगा बेटा, सर्वांशम होगा या समरूप होगा। तो ये बेटा आपका वृत्त क्या हो जाएगा बेटा, आपका समरूप होगा, क्योंकि बेटा वृत्त का बेटा आकार तो समान है लेकिन माप क्या है अलग अलग है। इसलिए बेटा आपके जो सभी वृत्त मतलब कई वृत्तों की बात कर रहा है, इसलिए सभी वृत्त क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे। क्या होंगे बेटा, यहाँ पर तुम क्या करोगे, समरूप। ठीक, ओके, चलिए अब इसका क्या है, सभी वर्ग होते हैं। क्या होता है बेटा, सभी वर्ग। हमने बताया था बेटा कि दो बहुभुज क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं तो मैंने बताया था। सबसे पहली बात आपको बताया था बेटा कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी क्या बेटा संगत भुजाएं क्या होती है बेटा, समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में होती है। बेटा पहला वाला समझ में, पहला वाला इरेज कर देता हूं। तो बेटा क्या होता है बेटा, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका आकार समान है लेकिन बेटा इसकी माप क्या है, ये 5 है ये 6 अलग अलग है। ओके, चलिए अब दूसरे की बात करते हैं बेटा। देखिए तो आप देख रहे बेटा सभी वर्ग होते हैं। अब बताओ बेटा, हमने के लिए बेटा एक वर्ग आप ले लीजिए यहाँ पर, अच्छे से लीजिए, समझना बेटा अच्छे से इसको। एक वर्ग ले लिया बेटा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका नाम बेटा कुछ भी रख सकते बेटा, ए, इसका नाम बेटा बी, सी और क्या बेटा डी। ओके, हमने कह दिया बेटा ये कितना हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर। अब दूसरा वर्ग लेते हैं हम। दूसरा वर्ग जैसे बेटा ये आप दिख रहे हैं बेटा, ये थोड़ा दिखने में बेटा आपको कैसा दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, यस या नो, दिख रहा है। चलिए इसका थोड़ा और लगा देते हैं। तो ये देखिए आप, ठीक, अब इसका नाम है बेटा m, इसका नाम n, इसका नाम o, इसका नाम क्या है बेटा p। ओके, चलिए अब देखिए इसका मैं दे देता हूं बेटा कितना 4 सेंटीमीटर देता हूं बेटा, इसका भी कितना देता बेटा, कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, ये भी आप कितना बेटा 4 सेंटीमीटर, और ये जो है बेटा ये भी आपका क्या है 4 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं बेटा जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसका प्रत्येक कोण
कितना होता है बेटा 90 अंश होता है, मतलब बेटा राइट एंगल होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका बेटा ये एंगल ये एंगल ये एंगल बेटा सभी के सब क्या होते हैं बेटा 90 डिग्री होते हैं। ओके चलिए अब ऐसे बेटा इसमें भी वर्ग है बेटा, चाहे छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, लेकिन बेटा जो उसका प्रत्येक कोण होगा बेटा वो सब के सब क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। कितना होंगे 90 अंश होंगे। तो मैंने बताया था बेटा कि जो भुजाओं के आधार पर अगर पूछता बेटा कि समरूपता, तब मुझे बताया था बेटा कि सबसे पहली बात तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी क्या बेटा संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए बेटा समानुपाती होना चाहिए। तो मैंने लिखा है बेटा कि सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं या सर्वांग होते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं बेटा यहाँ पर देखो a बराबर क्या है m, अब बेटा b मतलब हमारा जो बेटा एंगल a का मान 90 है बेटा, m का मान भी कितना है 90 है, b का मान 90 है बेटा, m का मान भी क्या है 90 है, एंगल d का मान 90 है, एंगल p का मान भी 90 है, एंगल c का मान 90 है और एंगल o का भी ना एंगल o का भी मान क्या बेटा 90। इसका मतलब बेटा प्रत्येक कोण मतलब बेटा इनके वर्ग मतलब a b c d और बेटा दूसरा वर्ग n n o p जो वर्ग है इनका बेटा संगत कोण जो है वो बेटा क्या है बराबर। पहला केस में बताया बेटा उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, इसका मतलब संगत कोण बराबर है। ओके चलिए अब उसके बाद हमने दूसरा आपको बताया था बेटा कि उनकी जो भुजाएं होंगी बेटा वो कैसे होती है समानुपाती होती है। ठीक जैसे थोड़ा सच बता देता हूं बेटा, जैसे एंगल a ये एंगल a इक्वल क्या है बेटा एंगल कितना बेटा m इक्वल कितना बेटा 90 डिग्री। दूसरा बेटा क्या है एंगल कितना बेटा b इक्वल एंगल क्या बेटा n है, ये भी आपका क्या है बेटा 90 डिग्री। ओके और एंगल ऐसे बेटा c इक्वल कितना बेटा एंगल कितना है o इक्वल क्या है 90 डिग्री है। और ऐसे ही बेटा आपका एंगल d इक्वल क्या होगा बेटा एंगल कितना एंगल d इक्वल एंगल कितना हो जाएगा बेटा p इक्वल भी कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब बेटा संगत कोण बराबर है। अब हमारा अगर भुजाएं समानुपाती हो जाती है तो वो क्या होता है बेटा समरूप होता है ना। तो देखिए बेटा आप देख रहे हैं AB, मैं डायरेक्टली यहां पर तुम लोग को बेटा यहां पर देखो AB है, यस ये लो AB बटे ऐसे क्या लो बेटा MN। ओके जब AB बटे MN तो AB का मान है 2 बेटा, इसका मान 4 तो काटोगे तो 1 बाई कितना आएगा 2। ऐसे बेटा तुम ऐसे BC निकालो, BC बटे क्या होगा NO, BC बटे NO इसका मतलब 2 बटे क्या 4 काटो 2 का 2 दूनी 4। ऐसे तुम निकालोगे DC बटे PO, DC मान 2 है बेटा, PO मान 4, 2 1 अंदर 2 दूनी 4 1 बटे 2 ही आएगा। और ऐसे ही बेटा आप लोग क्या करेंगे AD बटे क्या करेंगे MP, AD मान बेटा 2 है, MP मान कितना बेटा 4, 2 दूनी 4 इसका मतलब 1 बटे 2 है। इसका मतलब बेटा भुजाओं हमने कहा बेटा उनके संगत कोण बराबर है और उनकी संगत भुजाएं क्या बेटा समानुपाती होंगी, आप लोग चेक कर लेना। इसका मतलब बेटा आपका ये जो बेटा सभी वर्ग होते हैं उनका क्या बेटा आकार क्या होता है समान होता है, वर्गाकार है, लेकिन बेटा इसकी जो माप है वो क्या है अलग अलग है। इसका मतलब बेटा ये भी आपका क्या होगा समरूप होगा। क्या होगा बेटा समरूप होगा। अब देखो कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब थोड़ा समझते हैं इसको देखना। देखो यहां पर क्या लिखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब बेटा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कहना बेटा समद्विबाहु समरूप होता है कि समबाहु होता है। सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं बेटा समद्विबाहु की, पहले बात करते हैं चेक करते हो कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेटा ये दिख रहा है ये दिख रहा है, ये A है बेटा इसका नाम दे दो, इसका नाम बेटा B दे दो, इसका नाम क्या दे दिया जाए बोलो C दे देते। ओके चलिए हमने कहा बेटा कि समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। इसका मतलब बेटा कि दो भुजाएं को बराबर दिखाना है। एक सेकंड थोड़ा सा टेक्स्ट को बराबर कर लो ठीक। देखो बेटा इसका मतलब ये साइड इक्वल होगी, हमने इसका नाम दे दिया बेटा 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर, जो इसका है बेटा इसका हमने नाम दे दिया कितना बेटा 3 सेंटीमीटर। ओके अब जो हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं बेटा हमने इसका नाम ले लिया, देखना आपको ये देखो बेटा ये देखो ये देखो, इसका नाम हमने क्या दे दिया बेटा ठीक। यहाँ इसका नाम A, इसका नाम बेटा B, इसका नाम C। इसका मतलब बेटा हम इसका दे देते बेटा 3 सेंटीमीटर है, ये भी है बेटा 3 सेंटीमीटर, ये भी है बेटा कितना 3 सेंटीमीटर, लेकिन जो ये है बेटा इसका नाम हमने दे दिया कितना बेटा 4 सेंटीमीटर। ओके अब एक बात बताना बेटा जो समबाहु आपको जाकर जो
होता है उसका प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन बेटा समद्विबाहु केवल दो ही भुजा बराबर होती है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा बात करते बेटा, हमने देखिए बेटा इसका हमने कहा त्रिभुज तीनों जो अंतः कोण होते हैं उनका जो योग होता है 180 होता है, मतलब 180 अंश होता है। हम कह रहे हैं बेटा यहाँ पर तुम कितना ले लो, 30 ले लो, ओके। फिर यहाँ पर ले लिए कितना बेटा, कितना ले बेटा 50 ले, 50 30 कितना बेटा 80, थोड़ा सा बड़ा ले लेते बेटा, नहीं दिक्कत हो जाएगी बाद में। यहाँ पर कितना ले ले 80, 8 3 11, 100 कितना 10 हुआ, इसका मतलब इसका नाम क्या कितना दे बेटा 70। जोड़ने पर क्या आ रहा है देखो पहले, 8 3 11 110, 110 और 70 को जब जोड़ दोगे बेटा, ये 70 है आपका, जब 70 को जोड़ोगे तब बेटा आपका 180। अब हमने कहा बेटा यहाँ पर आपको, यहाँ पर इसका हमने क्या नाम दे दिया बेटा, यहाँ पर कह लो क्या ले ले बेटा, बताना आप लोग। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया बेटा 60 ले लो, क्या ले लिया बेटा 60 ले ले। यहाँ पर मैंने कितने ले बेटा 80 ले, 8 6 14। अब इसका जो मान लेता है बेटा, मान लेते बेटा ये कितना है आपका 40 अंश है, कितना बेटा 40 अंश है, ओके। तो आप लोग देख रहे हैं क्या बेटा यहाँ पर देखो चलिए, इसका नाम क्या दे दो बेटा, इसका नाम m दे दो, m n और क्या बेटा o। तो एंगल m बराबर क्या a है, नहीं है। क्या n बराबर बेटा b है, नहीं है। क्या o बराबर बेटा क्या c है, नहीं है। इसका मतलब हमने बताया था बेटा कि समरूपता जो होते बहुभुजों, मतलब दो बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो पहला केस बताया बेटा उनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या बताइए बेटा यहाँ पर संगत कोण बराबर है, यहाँ पर m इक्वल क्या 6, क्या m इक्वल क्या बेटा a है, नहीं है बेटा। क्या n इक्वल क्या b है, नहीं है। क्या o इक्वल c है, नहीं। तो पहला केस से ही पता चल गया कि आपके पहली बात तो संगत कोण ही बराबर नहीं। इसका मतलब बेटा कि जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा वो बेटा क्या होगा, क्या होगा बेटा वो, सॉरी, जो ये समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं इसका मतलब बेटा कि मतलब बेटा ये कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब बेटा समबाहु त्रिभुज समरूप होता है कि समद्विबाहु। तो पहली बात बेटा आपका समद्विबाहु नहीं होगा क्योंकि बेटा संगत कोण बराबर नहीं है, ओके। तो मैं इससे बेटा आपका समद्विबाहु नहीं होगा, ठीक। मैं इसे हटा देता हूं। अब दूसरा देखते बेटा समबाहु पे चर्चा कर लेते हैं। समबाहु जैसे बेटा ये आप लोग दिख रहा होगा बेटा, ये देखो इस त्रिभुज का बेटा a, इसका नाम क्या रखते बेटा, देखना ढंग से अच्छे से। ये बेटा a है, ये बेटा क्या है b है, ये क्या है c है। और उसके बाद वाला जो बेटा त्रिभुज बात करते हैं बेटा उसका नाम मैं दे देता हूं बेटा, उसका नाम देता हूं क्या बेटा a n और क्या बेटा t, ओके। थोड़ा समझना आप लोग। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि जो समबाहु होता है बेटा, सम मींस बराबर होता है, बाहु मींस क्या होता है भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है बेटा उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप लोग देखिए बेटा यहाँ पर क्या AB बराबर AC और AC बराबर क्या बेटा BC। मैंने इसका नाम दे दिया बेटा, जैसे इसका नाम दे दिया बेटा, क्या दे दिया 3 सेंटीमीटर। अब ये देखो बेटा ये भी क्या है 3 सेंटी। समबाहु मतलब बेटा उसकी तीनों की तीनों साइज क्या, मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और आप एक चीज और जानते होते बेटा, जो समबाहु होता है उसका प्रत्येक कोण भी कितना होता है, 60 अंश होता है। अब बेटा चाहे छोटा समबाहु त्रिभुज हो चाहे बड़ा हो, लेकिन बेटा उसकी जो साइड होगी वो बराबर होगी भुजा, और उसके प्रत्येक कोण भी कितने होंगे, 60 अंश का होगा बेटा। चाहे वो जितना बड़ा त्रिभुज बना दो चाहे जितना छोटा, अगर समबाहु है तो उसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 अंश होगा। अब इसका जैसे बेटा 3 है, इसका मतलब बेटा ये बड़ा दिख रहा है, नहीं बड़ा, इसका मतलब इसको कर देता 6 सेंटीमीटर। इसको भी कर दो बेटा 6 सेंटीमीटर। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा समबाहु है ना, समबाहु मतलब ये होता है उसके सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती है, उसी को त्रिभुज, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप देखो हमको बेटा इसको हल करने की जरूरत है। आप लोग देख रहे पहला केस होता है, मैंने बताया था बेटा कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। क्या होता है a बराबर क्या बेटा a है, सॉरी यहां पर दोनों a कर दिया गया, यहां पर क्या कर दो बेटा, यहां पर s रख दो, कुछ भी अच्छा यहां पे आप a रखे हैं तो यहां पर आप बेटा यहां पर रख दो क्या बेटा m रख दो, ओके ठीक है। देखो तो आप लोग देखिए बेटा क्या एंगल a इक्वल क्या m है, बिल्कुल है। क्या बेटा एंगल b इक्वल बेटा n है, देखो यहां पर b की वैल्यू 60 है, n की वैल्यू भी 60 है, इसका मतलब b इक्वल क्या है m है।
अब एंगल C इक्वल 60 बेटा, यहाँ पर T इक्वल भी 60, इसका मतलब एंगल C इक्वल एंगल T भी है। इसका मतलब पहला केस है बेटा आपका संगत कोण क्या है, बराबर है। अब दूसरा बात करते हैं क्या भुजाएं समानुपाती है, तो बेटा आप देखिएगा थोड़ा समझना बेटा। हम कह रहे बेटा AB AB के बटे क्या करोगे बेटा MN, जब AB का मान 3 है इसका मान 6, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा, यस या नो। देखिए थोड़ा समझाते हैं इधर बेटा। देखो बेटा यहाँ पर AB है, यहाँ पर क्या बेटा MN है। AB मान तुम्हारे पास कितना है बेटा 3 है, MN मान कितना बेटा 6, काट दो, 1 बटे कितना है 2। समझ में आया बेटा। अब ऐसे बेटा तुम निकालोगे AC भी निकाल लो, कैसे निकालोगे बेटा, जगह नहीं थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। AC है, इधर उठाओ क्या बेटा MT, जो बेटा AC है तुम्हारा कितना दिया बेटा बताओ 3 है बेटा, जो MT है बेटा वो कितना है 6 से काटोगे तो कितना है 1/2। ओके अब देखो बेटा तीसरी भुजा क्या बेटा BC है, क्या देखो पहले BC बटे में बेटा क्या है आपका NT है, क्या है बेटा NT। BC वैल्यू देखो बेटा 3 सेंटी, ये सेंटीमीटर है बेटा, कितना है 3, नीचे कितना है बेटा 6, काटो तो 1 कितना आएगा 2। इसका मतलब देखो भुजाएं सभी की सभी 1/2 1/2 1/2 भुजाएं क्या आ गई समानुपाती होगी बेटा। इसका मतलब बेटा जो सब हमने बताया था सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं बेटा, समबाहु होते हैं, ना कि समद्विबाहु होते हैं। इसका मतलब इसमें क्या फिल करोगे समबाहु, क्या फिल करोगे बेटा समबाहु। ओके चलिए अब कह रहा बेटा भुजाओं की समान संख्या वाले दो, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला कह रहा बेटा उनके संगत कोण हो तथा दूसरा का उनकी संगत भुजाएं हो। बेटा मैं बार बार तो चर्चा कर रहा हूं ना कि बेटा दो बहुभुज तभी समरूप हो सकते हैं जब उनके पहली बात तो पहला केस में रहता है जब संगत कोण बराबर होगा, दूसरा चीज बेटा मैंने बताया संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी समानुपाती हो जाएंगी, मतलब एक ही अनुपात में होंगे। इसका मतलब बेटा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या फिल करोगे, देखो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला केस में बताया उनके क्या बेटा संगत क्या होते हैं कोण, क्या बेटा संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं बेटा बराबर हो तथा दूसरा के क्या है उनकी संगत भुजाएं क्या होती है बेटा समानुपाती होती है। देखो मैंने भुजाएं देखो सभी समानुपाती हैं। दूसरा कैसे बेटा पहला आपने कोण को बराबर दिखाया, तो यहां पर क्या फिर करोगे बेटा समानुपाती। इतना आप सबको समझ में आया। ओके देखिए दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब बेटा जोड़ा पेयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण क्या करना बेटा दीजिए। ओके चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है बेटा कि समरूप आकृतियां, मतलब हमको बेटा कह रहा है कि ये दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ओके तो कह रहा है पहला कह रहा है बेटा कि समरूप आकृतियों को उदाहरण समझना थोड़ा सा। अब समरूप के लिए देखो बेटा इसके लिए किसके लिए बेटा ये देखो, देखो समरूप आकृतियों के लिए बेटा दो भिन्न भिन्न उदाहरण, जैसे पहले अभी हमने बताया समरूप किसे कहते हैं तुम सबको पता है बेटा, बताने की जरूरत नहीं, जिसका आकार समान होता है और माप क्या होती है बेटा अलग अलग होती है उसे समरूप कहते हैं। इसका मतलब बेटा ये आप देख रहे हैं वृत्त मैंने भी बताया एग्जांपल लेकर के, ये बेटा क्या है 5 सेंटीमीटर है और ये वाला बेटा हमने क्या कर दिया बेटा ये देखिए आप लोग ये और बड़ा बना दिया, थोड़ा सा वृत्त बनाइएगा अच्छे से बनना चाहिए। ठीक ये जो है बेटा बेटा ये कितना है बेटा ये आपने हमने कितना मान लो बेटा इस कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर। ओके तो आपने बेटा कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमने समरूप आकृति का बेटा एक उदाहरण दे दिया बेटा, जैसे क्या बेटा आपने देखा एक 5 सेंटीमीटर का है वृत्त, एक बेटा 7 सेंटीमीटर, इसका आकार तो समान है लेकिन क्या बेटा माप क्या है इसका अलग अलग हो गया, एक पहला उदाहरण हो गया। दूसरा बात करते हैं बेटा यहाँ पर दूसरा, ये पहला एग्जांपल है यहाँ पर ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल इसमें दे दो बेटा, दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं बेटा देखिएगा बेटा यहाँ पर पहले ये देखो आप त्रिभुज दे दीजिए। ठीक एक त्रिभुज ले लो बेटा ABC, ये बेटा कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, और दूसरा जो ले लो बेटा क्या थोड़ा सा बड़ा इससे ले लीजिए आप लोग, देखना आप लोग M N और क्या बेटा O। ठीक देख
पहला एग्जांपल मैंने ले लिया बेटा, दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने के लिए बोला था, तो पहला वाला हमने क्या लिया, पहला एग्जांपल लिया बेटा कि बेटा एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, एक बेटा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब हम दूसरा बेटा हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पर देखो दो समबाहु त्रिभुज ले लिया। कितना ले लिया बेटा, दो समबाहु त्रिभुज। इसकी माप दे दी बेटा 2 सेंटीमीटर, इसका भी है 2 बेटा, इसका भी है कितना बेटा 2 है। अब इसका जो बेटा हमने क्या दे दिया, इसका बेटा 5 दे दिया, इसका कितना दे दिया बेटा 5 दे दिया, इसका भी कितना दे दिया 5। और जानते हैं समबाहु का मतलब बेटा होता है उसका प्रत्येक कोण कितना बेटा 60 डिग्री बेटा, 60 डिग्री बेटा कितना होता है बेटा 60 डिग्री। ये भी बेटा कितना होगा, चाहे छोटा हो चाहे बेटा बड़ा हो, लेकिन बेटा उनका प्रत्येक कोण जो होता है बेटा वो कितना होता है, मतलब जो सभी कोण होते हैं बेटा समबाहु त्रिभुज के एंगल होते हैं वो सभी क्या होते हैं 60 डिग्री होता है। तो हमको एग्जांपल देने के लिए बात किया था बेटा समरूप आकृतियां का, हमने क्या दे दिया बेटा आप लोग देख ही रहे बेटा, दो वृत्त दे दिया, एक 5 सेंटीमीटर एक 7 सेंटीमीटर, और एक हमने क्या दिया दो समबाहु त्रिभुज दे दिया, एक त्रिभुज ABC बेटा समबाहु त्रिभुज, दूसरा का MNO। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा कि देखो ऐसी दो आकृतियां जो समरूप ना हो, थोड़ा समझो बेटा, ऐसी दो आकृतियां जो बेटा समरूप ही ना हो, अब थोड़ा सा मिटा सकते हैं कोई दिक्कत। देखिए अब इसमें देखो बेटा, देखो बेटा पहला एग्जांपल हम बात करते हैं, तो कह रहा है बेटा ऐसी दो आकृतियां देना जो बेटा समरूप ही ना हो। तो बेटा एक काम कर लो बेटा, जब एक हम ले लेते हैं वृत्त ले लेते हैं बेटा, ये कितने बेटा 2 सेंटीमीटर का, एक तुम क्या ले लो बेटा बताना आप लोग, एक वृत्त ले लिया भाई, एक क्या ले लिया बेटा बताना आप लोग, एक मैंने क्या ले लिया बेटा आयत ले लो, कुछ भी ले लो यार, या वर्ग ले लो, कुछ भी ले लो, हमने क्या ले लिया बेटा, दिखने में कैसा लग रहा है, आयत लग रहा है वर्ग लग रहा है, थोड़ा सा बना दो, ये देखो ये मैंने क्या बना दिया बेटा आयत मान लो, ये बेटा A है, ये बेटा B है, ये बेटा C है, ये बेटा D है। आयत मतलब जो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या है बेटा बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये बेटा हमने नाम दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया बेटा, तो ये भी कितना होगी 2 बार के से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको बेटा ऐसी दो आकृतियां जो समरूप ना हो। अच्छा कहा बेटा ये हमारा वृत्ताकार है, ये बेटा चतुर्भुजाकार है, तो क्या बताओ बेटा इनका आकार समान है क्या यार, नहीं है, इसका मतलब बेटा पता चल गया बेटा हमारे समरूप नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल ओके, देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक हमने ले लिया बेटा क्या समबाहु त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया बेटा समबाहु ए ले लो बेटा, बी ले लो और सी ले लो। अब जानते हो बेटा ये 3 है, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, इसका जो एंगल बेटा सब लोग जानते हैं समबाहु का मतलब ये होता है बेटा क्या होता है, बोलो यार क्या होता है बेटा समबाहु मतलब होता है बेटा प्रत्येक कोण जानते हैं। एक बड़ा त्रिभुज ले लिया, अब एक में वर्ग ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं वर्ग, ये जानते हो सब लोग भाई जानते हो, क्यों बेटा क्योंकि वर्ग मतलब यहां पर मैं 4 कर दिया, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, यहां पर 4, मतलब बेटा जो वर्ग होता है बेटा उसकी जो चारों साइड होती है भाई वो सब की सब क्या होती है इक्वल होते हैं, और प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं बेटा 90 डिग्री होता है। समझना क्या बता बेटा यहां पर सभी कोण बराबर है, नहीं है, क्या भुजाएं समान बंधे होगा, नहीं होगा। तो पहली बात भाई आप समझ खुद ही आ रहा है बेटा, पहली बात इसका आकार है समान नहीं है, तो बेटा इसका मतलब बेटा ये अभी क्या होगी बेटा ऐसी दो आकृतियां जो समरूप नहीं, क्या ये समरूप है, हमको बेटा एग्जांपल देने की जरूरत थी, मैंने एग्जांपल देकर रख दिया। पहला वाला दे दिया बेटा एक वृत्त दे दिया और एक क्या दे दिया बेटा आयत दे दिया। दूसरे एग्जांपल में क्या दिया बेटा एक समबाहु त्रिभुज दे दिया, एक मैंने क्या दे दिया बेटा वर्ग दे दिया। ये बेटा एक दूसरे की कभी समरूप नहीं हो सकती है, बस यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। ओके चलिए देखिए बेटा आगे तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है बेटा। तो बेटा आपको बताना है कि बेटा जो निम्नलिखित मतलब जो ये दोनों बेटा चतुर्भुज दिया है बेटा ये आपके समरूप है या नहीं, इसी को आपको बताना है। तो बेटा यहाँ पर आप उनका बेटा दो बहुभुज समरूप होते हैं कब, जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं बेटा पहला के, दूसरा का संगत भुजाएं क्या होती है बेटा समानुपाती है। तो सबसे पहली बात तो ये देखते बेटा आपको ये खुद ही समझ में आ रहा है बेटा, इसका मतलब बेटा यहाँ पर क्या होगा आपको पता है बेटा, ये आपका क्या बेटा 90 डिग्री होगा, कितना होगा बेटा 9 लंब है ना बेटा, इसका मतलब कि आपका क्या है 90 से। तो आप लोग देख रहे हैं बेटा त्रिभुज बेटा एस आर क्यू पी, दूसरा सॉरी त्रिभुज कह रहे हैं बेटा चतुर्भुज, चतुर्भुज एस आर क्यू पी, और उसके बाद चतुर्भुज कौन सा बेटा डी सी बी ए बोल दो या बोल दो बेटा पी ए बी सी डी, इसको बोल सकते हो बेटा क्या पी क्यू आर एस।
हमने बताया बेटा कि दो बहुभुज समरूप होते हैं। पहला केस आपको याद होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। क्या बताइए बेटा, यहाँ पर संगत कोण बराबर आपको दिख रहा है, ये तो बेटा आपको 90 है। आप जानते हैं बेटा, अगर बेटा समझना मेरी बातों को, अगर एकदम स्ट्रेट होता है तब 90 होता है बेटा। अगर ये चीज बेटा अगर ऐसे झुकता है, मतलब इस तरफ झुकेगा तो बेटा कोण घटता है बेटा। अगर ये जो हमारा लंब है बेटा, अगर लंब है इस रेखा तो 90 है। अगर बेटा यही चीज हम कह रहे हैं बेटा, समझना मेरी बात को अच्छे से। देखो ये लंब है, अगर लंब बेटा राइट में अगर घूमेगा बेटा, इधर गिरेगा बेटा ये चीज, तब बेटा आपका क्या होगा बेटा, एंगल घटेगा, मतलब कोण घटेगा। लेकिन बेटा इधर होगा तो कोण क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्या बताओ बेटा, क्या यहाँ पर तुमको यहाँ पर बताओ क्या लंब दिख रहा है क्या? क्या यहाँ पर 90 देखो, यहाँ पर बेटा आपका लंब था, लंब मतलब होता है वहां पर 90 अंश होता है। परपेंडिकुलर किसी रेखा पर होती है, जिस रेखा पर होती है बेटा वहां पर 90 डिग्री अंश कोण बनाता है। यहाँ पर आपको देखो बेटा 90 डिग्री था, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, मतलब इससे बेटा चारों कोण बराबर है और यहाँ पर भुजाएं बराबर है। इसका मतलब ये वर्ग है, चतुर्भुज है। लेकिन क्या बताओ बेटा, ये आपका क्या वर्ग आपको दिख रहा है? कभी नहीं बेटा, क्योंकि आपकी पहली बात तो कोण ही बराबर होगा, क्योंकि बेटा वहां पर d 90 है, क्या यहाँ पर x 90 होगा? नहीं। तो बेटा हम कह रहे हैं बेटा जब कोण ही नहीं बराबर है तो बेटा भुजाएं समानुपाती अगर है भी, तब भी बेटा हमारा क्या होगा बेटा, दोनों बेटा चतुर्भुज जो बेटा कभी समरूप नहीं हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एंगल D इक्वल क्या एंगल S होगा? नहीं ना। तो R बराबर बेटा C। जब बेटा एक तो कोण ही नहीं बराबर है तो हमको भुजाएं तो समानुपाती होगी, क्योंकि 1.5 है, ये 3 है। 1.5 का मतलब बेटा यहाँ पर तुमको समझ आ रही बात, 1.5 बटे क्या आएगा 3, काटो 1.5 करना, 1.5 मतलब होता है 1.5 करना, 1.5 दूनी 3, ऐसे साथ करो बेटा, 1.5 है, ये 3 है, 1.5 करना 1.5 दूनी 3 बेटा सब। अब ऐसे बेटा PQ है, यहाँ पर क्या बेटा AB है, तो तुम बेटा भुजाएं समानुपाती तो हो जाएंगे यार, लेकिन आपका कोण क्या बराबर हो कभी नहीं हो सकता बेटा। इसका मतलब बेटा कि आपके जो त्रिभुज, सॉरी ये जो चतुर्भुज है बेटा, क्या बेटा PQRS और बेटा क्या एंगल ABCD जो होगा बेटा क्या होगा आपका समरूप चतुर्भुज नहीं होगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे ये बात थोड़ा देखना। तो आप लोग लिखेंगे एंगल क्या बेटा, यहाँ पर देखो S है, बोलो एंगल S इज नॉट इक्वल, मतलब S किसके बराबर नहीं है बेटा, एंगल किसकी, D के बराबर। अब ऐसे बेटा यहाँ पर एंगल क्या बेटा, एंगल क्या बेटा R इज नॉट इक्वल, मतलब R किसके बराबर नहीं है बेटा, किसके, एंगल किसके बेटा, एंगल C के बराबर। अब ऐसे बेटा एंगल क्या है बेटा, ये P जो है इज नॉट इक्वल, मतलब एंगल P बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है बेटा, एंगल A के बराबर। अब बेटा ये एंगल Q है, ये एंगल क्या बेटा B है, इसका मतलब जो बेटा एंगल Q है वो इज नॉट इक्वल किसके, B के। अब बेटा जब यार कोण बराबर नहीं है तो भुजाएं समानुपाती करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बेटा ये क्या बेटा, चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज ABCD आपका समरूप नहीं है। ओके, तो बेटा आज आपको, आई होप कि आप सभी को बेटा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हाँ बेटा अगले लेक्चर में बेटा तुमको हम 6.2 की बात करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। बाय बाय।